सुन्नपन के कई कारण हो सकते हैं। गुलियन-वेरे सिंड्रोम एक ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम ही नसों को नुकसान पहुंचाने लगता है। हाथ पैर की उंगली व जोड़ सुन्न पड़ने के साथ उनमें सुई सी चुभन होती है। ये समस्या कई बार श्वसन रोगों का रूप भी ले लेती है। फिर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज पीवीडी में भी अंग सुन्न होने का लक्षण देखा जाता है। इसके लिए डॉक्टर से जरूर मिलें। हाथ व पैर की उंगलियां, बाजू व टांगों में झंझनाहट नसों में रक्त संचार की बाधित होने से जुड़ी हैं। आमतौर पर इसके दो प्रमुख कारण होते हैं। अब हम जानेंगे कि हाथ पैरों में झंझनाहट किन कारणों से होती है। पहला है कार्पल टनल सिंड्रोम। लंबे समय से हाथ की उंगलियां और कलाई में झंझनाहट हो रही है तो इसे नज़रअंदाज ना करें। यह कार्पल टनल सिंड्रोम से होता है। इसमें कलाई के माध्यम की नस दब जाती है। जो हमारी कलाई होती है, यहाँ की जो नस होती है वो दब जाती है, जो हाथ और कोहनी तक जाती है। जो नस होती है हमारी कलाई से लेके और कोहनी तक जाती है वो नस, इसमें मध्यमा उंगली हमारी और तर्जनी उंगली व अंगूठे, हमारी मध्यमा उंगली और तर्जनी और अंगूठे में ज़्यादा झंझनाहट होती है। जब हमारे शरीर में कार्पल टनल सिंड्रोम लंबे समय तक चलता है तब हमारी मध्यमा उंगली और तर्जनी उंगली और अंगूठे में का झंझनाहट और सुन्नपन रहने लगता है। ये लक्षण आपको दिखाई दे, शुरुआत में ध्यान देने से ये जल्दी ठीक हो जाती है। जब आपको ये लक्षण दिखाई दे तब आपको इसका इलाज कर लेना है या घरेलू उपचार कर लेना है, तो ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। जब आप काम के बीच में अपनी कलाई व उंगलियों को आराम दें तब अपनी कलाइयों को घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाने का व्यायाम करना है। तो मैं बता देती हूँ आपको करना किस तरह है। अपनी उंगलियों को इस तरह से करके आपको जैसे शरीर जिस तरह से घड़ी की सुइयां चलती हैं उस तरह से न घुमाना है। इस तरह से घुमाइए और फिर इस तरह से। जब आप बहुत देर हो जाए, आपको काम करते करते आप थक जाएं, तो तब आप अपने हाथों को इस तरह से घुमाएं और अपनी उंगलियों को इस तरह से करें, ओपन करें और क्लोज करें, जिससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। विपरीत दिशा में घुमाने का व्यायाम करना ये आपको बहुत आराम पहुंचाएगा। अपने हाथों को इसी तरह से घुमाएं और फिर इस तरह से, तो ये आपको काफ़ी आराम देगा। जो यहाँ की नस दबी होती है वो इसको, जो ब्लॉकेज हो जाता है उसको ओपन करने में या खोलने में आपकी मदद करेगा। लेकिन दर्द बढ़ने पर फिजियोथेरेपी व दवाओं से आराम मिलता है। तो आपको जब ज़्यादा दर्द बढ़ जाए तो आप फिजियोथेरेपी लें और दवाइयाँ लें। और दूसरा है पोषक तत्वों की कमी। जब हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, इसमें आपके विटामिन B12, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम की शरीर में कमी होने पर हाथ व पैर सुन्न पड़ने लगते हैं। ऐसे में थकावट व आलस का एहसास भी लगातार होता है। खान पान में भी इन सभी तत्वों को शामिल कर इनकी कमी दूर की जा सकती है। पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कई बार चिकित्सक सप्लीमेंट की भी सलाह देते हैं। इस समस्या के और दूसरे भी कारण हो सकते हैं, जैसे मधुमेह, डायबिटीज़ की समस्या होने पर भी हाथ व पैरों में झंझनाहट महसूस होती है। इसमें व्यक्ति को हद से ज़्यादा भूख या प्यास लगती है, साथ ही जल्दी टॉयलेट आता है, वॉशरूम जाते हैं। इसके लिए ब्लड शुगर की जांच कराई जाती है। दवाओं और उचित खान पान का सेवन इस समस्या से छुटकारा दिला सकता है। और क्या कारण हो सकता है? थायराइड गले की थायराइड ग्रंथि में गड़बड़ी आने पर हाथ व पैरों का अकड़ना व सुन्नपन का एहसास होता है, लेकिन कई बार अकड़न देर तक बनी रहती है। ऐसे में सर्दी लगना, वजन बढ़ना, त्वचा का सूखा होना जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। खून की जांच से इसका पता चल जाता है। तो आपको ये सभी लक्षण दिखाई दें तो अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। और कारण हो सकते हैं शराब का सेवन। जिन लोगों को अधिक मात्रा में शराब पीने की आदत होती है उनमें भी अंगों में सुन्नपन या झंझनाहट की समस्या होती है। हाथ व पैर सुन्न हो जाते हैं और कोशिकाओं में झंझनाहट सी होने लगती है।
अब कारण तो आपने जान लिए, अब बात करते हैं समाधान की। इस समस्या के कौन से उपचार हो सकते हैं या कौन से समाधान हो सकते हैं और कौन से घरेलू उपाय। उचित खान पान बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपके हाथों में पैरों की झंझनाहट के लिए आपको उचित खान पान, खाने पीने में क्या क्या खाना चाहिए। खान पान की गड़बड़ी शरीर में पोषक तत्वों की कमी का कारण बनती है। इसकी वजह से शरीर में थकावट, मांसपेशियों की कमजोरी से उनमें अकड़न और सुन्नपन की आशंका बढ़ जाती है। भोजन में विटामिन बी, विटामिन B6, विटामिन B12 और आयरन युक्त चीज़ों को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां, सूखे मेवे, मूंगफली। अभी तो सीजन मूंगफली का चल रहा है क्योंकि हल्का ठंडा मौसम हो गया है, तो हल्की ठंड में मूंगफलियां खाने का टेस्ट ही कुछ और होता है। आप मूंगफली ज़रूर खाएं, जिससे आपको आराम भी मिलेगा। सोयाबीन या सोयाबीन की सब्जी बना लें और खाना चाहिए। डार्क चॉकलेट खाएं और लो फैट दही ज़रूर खाएं। लो फैट दही आप ज़रूर खाएं और आप पानी भी अधिक से अधिक पिएं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो ठंडे पानी की मछली को खाएं, तो आपके हाथों में और पैरों में जो झंझनाहट है उसको कम करने में ये काफ़ी मदद करेगा। खान पान में लहसुन, सौंठ व दालचीनी का सेवन आराम पहुंचाता है। कुछ घरेलू उपचार भी अपनाएं। आपको अपने हाथ पैरों को, सुन्नपन को कम करना है या ख़त्म करना है तो आप कुछ घरेलू उपचार भी अपना सकते हैं। जिस अंग में समय समय पर सुन्नपन या झंझनाहट होती है वहाँ नियमित मालिश करनी चाहिए। आप कोई ऑयल ले लीजिए या तेल ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए, और जिस जगह पर आपका हाथ मान लो सुन्न हो रहा है या झंझनाहट हो रही है तो उस जगह पर तेल लगाकर इस तरह से उसको मालिश करें। मालिश कर सकते हैं उसकी 10 से 5 मिनट, तो उसमें जो गर्माहट मिलेगी, उसकी गर्मी से जो हमारा ब्लड रुका हुआ होता है वो उसको खोलने में मदद करेगा। साथ ही उस हिस्से की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। अगर आपके हाथ या पैर में सुन्नपन देर तक रहता है तो आप हल्के गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर पीने से आपको अच्छा आराम मिलेगा। हल्दी एंटीबायोटिक गुणों से युक्त होने के साथ साथ इसमें खून को पतला रखने का भी गुण होता है, जिससे तुरंत आराम मिलता है। आप हल्के गरम दूध में हल्दी को मिलाकर पिएं, जिससे आपको आराम मिलेगा। और क्या करना है, हल्के गरम सिकाई करने से भी आराम मिलेगा। जहाँ पर भी आपकी नस या पैर झंझना रहा है या हाथ झंझना रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप हल्का गरम सिकाई कर लें। किसी भी चीज़ से हल्के हल्के गरम हो उससे आप सिकाई ज़रूर करें। सुन्न या झंझनाहट की स्थिति में दालचीनी के सेवन से भी आराम मिलता है। दालचीनी में जरूरी रसायन व पोषक तत्व दोनों पाए जाते हैं जो हाथ व पैरों के रक्त संचार को बढ़ाती है। आपको पीना किस तरह से है इसके लिए मैं बताती हूँ आपको। गुनगुने पानी में थोड़ी सी दालचीनी पाउडर को डालकर और उसको मिलाकर पी लेना है। ये सब थे घरेलू उपचार, पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप नियमित व्यायाम करें तब भी आप स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। तो आप अपने जीवन में थोड़ा सा समय निकाल कर व्यायाम कीजिए, स्वस्थ रहिए और निरोग रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आपको और वीडियो पहुंचते रहें। आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।